अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हूँ जिसका टॉपिक ये है कि जब आप एस्टोनिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। दोस्तों, आपको फिजिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, आपको वीज़ा एप्लीकेशन पूरा फिजिकली फिल करके दिखाऊंगा। ए से लेके जेड तक सारे क्वेश्चन जो है वो फिल करके दिखाऊंगा कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो किस तरह से फिल करना है और कौन से क्वेश्चनर पे आपने किस तरह जो है वो आंसर देना है और किस तरह से जो है वो पूरा वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, यही नहीं, ऐसे लोग जो कि एस्टोनिया में किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसकी अलहदा से कि मेरी डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप जो है जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप जब एस्टोनिया की चेक लिस्ट के मुताबिक पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करेंगे, सारी डिटेल को अच्छे तरीके से जो है वो समझेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह आपको एस्टोनिया का वीज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जब आप गूगल करेंगे एस्टोनिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो इस तरह से जो है कुछ फॉर्म जो है आपके सामने जो है वो ओपन होगा। तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबल हो सके। तो ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताता चलूँ कि ये जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने इसका जो है वो प्रिंट आउट लेके और बॉल पॉइंट के साथ इस पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिल करना है और नीचे साइन करके उसके बाद जो है वो आपने सबमिट करवाना है। तो आप जितना भी ये पूरा फॉर्म फिल करेंगे, ये सारा जो है वो आप कैपिटल वर्ड्स में फिल करेंगे। जो कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो है वो स्मॉल वर्ड्स में इंग्लिश में नहीं लिखेंगे बल्कि कैपिटल वर्ड्स में लिखेंगे। तो दोस्तों, जो है मैं आपको समझाने के लिए जो है, चूंकि मैं तो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ही जो है वो पूरी डिटेल बताऊंगा, तो जो है मैंने इसको जो है बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो है इसको कन्वर्ट करके जो है इस पे ओपन किया हुआ है और आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो मैं अब आपको पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना जो है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है दोस्तों, आपसे ये पूछ रहा है कि आपका सर नेम जो है वो, दोस्तों आपका जो सर नेम होता है, बेसिकली जो आपके नाम पे आहर पे लगता है वो आपका सर नेम होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम हसन भट्ट है तो भट्ट मेरा जो है वो सर नेम होगा। तो मैं जो है यहाँ पे भट्ट जो है लिख देता हूँ मेरा सर नेम। अब आपसे कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त जो है आपका सर नेम जो है वो क्या था। तो मेरा जो सर नेम है, उस पैदाइश के टाइम पे पैदा होते वक्त जब मैं होता उस वक्त भी मेरा जो है सर नेम यही था। अब आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है। फर्स्ट नेम जो है आपका, जैसे कि नाम से शायद है कि जैसे मैं हसन भट्ट मेरा नाम है तो हसन मेरा फर्स्ट नेम है और सर जो है वो भट्ट मेरा सर नेम होगा। इसी तरह आपसे जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपकी पूछ रहा है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे, मंथ और फिर ईयर देना होगा। यहाँ पे जो है मिसाल के तौर पर जो है 21 जनवरी जो है वो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। 1985 जो है मेरी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो पहले मैं 21 लिखूंगा, फिर जनवरी, फिर 1985। अब आपसे जो वो प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है कि आप किस जगह पे पैदा हुए थे, तो मैं आपने यहाँ पे अपने सिटी का नाम देना होगा जिस भी आप सिटी में पैदा हुए हैं। यहाँ पे आपसे प्लेस ऑफ कंट्री पूछ रहा है कि आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, तो मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ तो पाकिस्तान यहाँ पे लिखूंगा। इसी तरह जो है अब आपसे पूछ रहा है कि करंट आपसे नेशनलिटी आपके पास कौन सी है, तो मेरे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो मैं जो है यहाँ पे पाकिस्तान लिखूंगा। अब आपसे कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास कोई और भी नेशनलिटी थी। अगर तो आपके पास कोई और भी नेशनलिटी है तो वो यहाँ पे आपने यहाँ पे उन नेशनलिटी का जो है वो नाम देना होगा जिस भी कंट्री की होगी। तो अगर आपके पास बर्थ के टाइम पे भी सेम ही नेशनलिटी थी तो फिर आपने एक ही नेशनलिटी यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये देखें बकायदा लिखा हुआ है फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। ये राइट साइड पे जो पूरा कॉलम है जो मैं स्क्रॉल डाउन नीचे कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ, ये आप बिल्कुल इसको नहीं छेड़ेंगे, ना ही इसमें कोई किसी किस्म का डाटा जो है वो फिल करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी के यूज के लिए है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। अब आपसे लिखा हुआ, आपसे पूछ रहा है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपने पेंसिल के साथ जो है जो भी ऑप्शन होगी टिक करनी होगी। तो मैं जो है आपको बताने के लिए यहाँ पे जो है वो मेल जो है वो लिख रहा हूँ। अब आपसे कह रहे हैं कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, सेपरेट हैं, डिवोर्स्ड है, विडो हैं, जो भी हैं आपने जो है वो बॉल पॉइंट के साथ इसको जो है वो टिक करना होगा जो भी आपकी रेलिवेंट ऑप्शन होगी। तो मैं चूंकि मैरिड हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो मैरिड लिख देता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ तो मैं यहाँ पे जो है वो मैरिड लिख रहा हूँ। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि पेरेंटल अथॉरिटी इन केस ऑफ माइनर लीगल। दोस्तों, ये जो हाना है ये उन लोगों के लिए है
अगर कोई बंदा जो है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और वो नाबालग है और वो अगर अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर रहा है, तो यहाँ पे जो है उसने अपने वालिद का नाम, सबसे पहले उसने अपने वालिद का नाम देना होगा। ये देखिए पहले नाम लिखा हुआ है, सर नेम देना होगा, फिर उसका फर्स्ट नेम देना होगा, फिर उसका एड्रेस देना होगा, फिर उसके बाद उसका टेलीफोन नंबर देना होगा, फिर उसके बाद उसका ईमेल एड्रेस देना होगा, नेशनैलिटी देनी होगी। मिसाल के तौर पर जो है सर नेम जो है मेरे वालिद का मिसाल के तौर पर भट्ट सर नेम है और फर्स्ट नेम जो है उनका अली है, तो मैं भट्ट और अली लिखूंगा। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है एड्रेस, तो मैं जो है एड्रेस जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ DH मुल्तान। आगे एड्रेस के बाद जो अगली जो आपसे चीज़ वो पूछ रहा है कि एड्रेस के बाद आपको वो कह रहा है कि टेलीफोन नंबर, यानी कि टेलीफोन नंबर से मुराद जो है वो उनका मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप PTCL का भी नंबर जो है वो दे सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो नंबर आप देंगे। फिर आपसे टेलीफोन नंबर के बाद ईमेल एड्रेस जो है वो कह रहा है यहाँ पे दें, तो मैं यहाँ पे जो है वो ईमेल एड्रेस जो है उनका दे देता हूँ वालिद का। तो इसी तरह दोस्तों आपने जो है आप अपने वालिद के, अगर आपकी 18 साल से कम उम्र है तो फिर ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है आप फिल करेंगे। अदरवाइज आपकी अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है तो फिर आप इसको खाली छोड़ देंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर इफ अप्लाइबर। दोस्तों ये आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का जो है वो कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो होगा वो यहाँ पे जो है वो आपने देना होगा। आप चाहे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, मालदीव में है, भूटान में है, तो वहाँ का जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जिसे कहते हैं वो आपने देना होगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, ऑफिशियल है। जो दोस्तों 99% लोगों के पास यही पासपोर्ट होता है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो आपने जो है इस ऑर्डिनरी पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो बॉल पॉइंट के साथ जो है वो टिक करना होगा। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे जो है वो फिल कर रहा हूँ ऑर्डिनरी पासपोर्ट। 2 या 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सर्विस पासपोर्ट होता है या ऑफिशियल पासपोर्ट होता है। ये उन लोगों के लिए पास होता है जो 21वें या 22वें ग्रेड में जॉब करते हैं। उनके पास जो है जो उनका गवर्नमेंट का जॉब है, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनका गवर्नमेंट का पासपोर्ट होता है। तो वो जो है अगर आपके पास वो है तो उस पर आप टिक करेंगे, वरना ज्यादातर लोगों के पास यही पासपोर्ट होता है। अब नीचे आ जाते हैं नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों अब जो है ये 13, 14, 15, 16 जो नंबर ये जो क्वेश्चन है ये आपके पासपोर्ट के रेलिवेंट है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि आपसे नंबर ऑफ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, यानी कि इससे ये मुराद ये है कि आपके पास टोटल पासपोर्ट कितने हैं, यानी कि नए और पुराने जो एक्सपायर हो चुके हैं वो और जो नए हैं टोटल कितने हैं। तो मेरे पास टोटल 3 पासपोर्ट हैं, नए और पुराने मिला के यहाँ में मैं 3 दे दूंगा। अब आपसे डेट ऑफ इशू पूछ रहा है कि आपकी पासपोर्ट जो है वो इशू कब हुआ था। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप अपने पासपोर्ट से लिख के जो है अपने पासपोर्ट की जिस डेट को इशू हुआ था वो देंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आपने इसी तरह आपसे वो वैलिड कब था, क्या उसकी वैलिडिटी भी जो है अपने पासपोर्ट से देख के जो है वो देनी होगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि आपने जितना भी इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में डाटा फिल करना है वो सारे का सारा आपने पासपोर्ट से दे के करना है। और पासपोर्ट पे बाकायदा जो आपका नाम के स्पेलिंग है, जो भी डाटा A to Z पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वही आप देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहा है इशू भाई, यानी कि आपका पासपोर्ट जो है वो इशू कहाँ से हुआ था, तो मेरा पाकिस्तान से इशू हुआ था, मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, अब 17 नंबर पे जो है अब आपसे पूछ रहा है 17 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, मैं इसको जो है वो हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये वो वाला बंदा फिल करेगा जो कि अगर उसका कोई फैमिली मेंबर या क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर वहाँ पे जो है वो मौजूद है और वो एस्टोनिया में मौजूद है और वो आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है, तो उसकी जो है वो बाकायदा आपने डिटेल जो है यहाँ पे देनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं अपने भाई के पास जो है वो विजिट पे जा रहा हूँ, तो मेरे भाई का जो नाम है वो है अहमद भट्ट। तो भट्ट जो है वो उसका सर नेम होगा और एम जो है वो उसका जो है फर्स्ट नेम होगा। यहाँ पे मैं उसका फर्स्ट नेम दे दूंगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ दूंगा कि जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे जो है वो मैं डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। अच्छा, अब जो है मैं दूसरा आपको बताता चलूँ, अब आपसे वो नेशनैलिटी पूछ रहा है। अगर उसके पास एस्टोनियन नेशनैलिटी है तो एस्टोनिया आप यहाँ देंगे। अगर एस्टोनिया की नेशनैलिटी नहीं है, किसी और यूरोपियन कंट्री की, किसी यूरोपियन यूनियन जो कि शेंगन कंट्री में आता है उसकी नेशनैलिटी है, तो उसकी जहाँ पे आप जो है वो देंगे, नेशनैलिटी का नाम देंगे। अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि उनका जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर है जहाँ पे वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनका अगर पासपोर्ट का कोई नंबर है या उनके पास वहाँ पे कोई पासपोर्ट नंबर के अलावा अगर वहाँ की PR है उसका जो नंबर है वो आपने देना होगा। तो दोस्तों ये 17 नंबर जो आना है ये आप तब फिल करेंगे अगर आपके पास इन्विटेशन और स्पॉन्सर जो है वो एस्टोनिया का मौजूद है और वो बंदा आपको एस्टोनिया से इनविटेशन या स्पॉन्सर पे आपको इनवाइट कर रहा है, तो तब ये आप फाना जो है वो फिल करेंगे। 17 नंबर की पूरी डिटेल जो मैं हाईलाइट की हुई है ये फिल करेंगे।
अदरवाइज आप इसको हाल ही छोड़ देंगे। अगर आप अपने तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये वाली आप डाटा जो है वो फिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि जो बंदा आपको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, वो आपका उसके साथ रिलेशन क्या है। तो मेरा चूंकि भाई है तो मैं यहाँ पे अदर्स पे जो है वो पेंसिल के साथ टिक करके ब्रदर जो है वो लिखूंगा। तो आपने भी जो है जो भी रेलिवेंट आपकी ऑप्शन होगी वो आपने जो है वो यहाँ पे टिक करनी होगी। अगर आपका कोई दोस्त आपको बुला रहा है तो आप अदर पे जो है वो पेंसिल के साथ टिक करके आगे जो है वो लिखेंगे फ्रेंड लिखेंगे। अच्छा, मैंने जो है मेरे भाई जो है वो मुझे इनविटेशन पे बुला रहे हैं तो मैं यहाँ पे ब्रदर दे रहा हूँ। अच्छा, आगे आ जाते हैं एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। दोस्तों ये मैंने अपने घर का एड्रेस जो है वो देना होगा यहाँ पे कि मैं DHA मुल्तान में रहता हूँ, ये मेरा घर का एड्रेस है। और फिर उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस मेरे से पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो दे देता हूँ। अच्छा, अब दोस्तों आपसे टेलीफोन नंबर पूछ रहा है आपका कि आपका टेलीफोन नंबर कौन सा है, मोबाइल नंबर यानी कि कौन सा है। तो मैं जो है पाकिस्तान में जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ पे जो है वो दे रहा हूँ, तो आप भी अपना यहाँ पे जो है वो मोबाइल नंबर देंगे। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि रेजिडेंस इन ए कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ योर नेशनलिटी, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जिस कंट्री की आपके पास नेशनलिटी है, आपकी रिहाइश जो है उसके अलावा किसी और कंट्री में भी है या नहीं। तो मेरी चूंकि नहीं है तो मैं जो है नो पे पेंसिल के साथ टिक करूंगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप करंट जो नेशनलिटी है उसके अलावा किसी और जगह पे भी रह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी, आप जापान में अमेरिका में रह रहे हैं, तो फिर आप जो है यस पे को जो है वो टिक करके लिखेंगे और बाकायदा जो है आपने यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी। वहाँ की आपके पास रेजिडेंसी है या पासपोर्ट है या PR है, उसका जो है आपने यहाँ पे उसका नाम देना होगा कि आपके पास पासपोर्ट है। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास पासपोर्ट है, तो वहाँ का पासपोर्ट है उस यहाँ पे जो है मैंने पासपोर्ट का नंबर जो है यहाँ पे देना होगा। फिर वहाँ पे मुझे बताना होगा कि मेरी जो वैलिडिटी है ये कब तक है, तो मैं जो है यहाँ पे वैलिडिटी भी जो है वो दे देता हूँ। तो अगर तो आपकी रेजिडेंस और रिहाइश के अलावा आपके पास करंट जो नेशनलिटी है उसके अलावा आपकी किसी और कंट्री में रिहाइश नहीं है तो आप जस्ट नो पे क्लिक करेंगे और इसको हाल ही छोड़ देंगे। अच्छा दोस्तों, करंट ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। करंट ऑक्यूपेशन दोस्तों मैं यहाँ पे देता हूँ कि मैं सेल मैनेजर हूँ एक कंपनी में, मैनेजर। अच्छा दोस्तों, जो लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के रेलिवेंट जहाँ पे जो है वो अपनी डिटेल देंगे, बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिजनेसमैन, या उनकी जो भी बिजनेस के रेलिवेंट जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। अब नीचे जो है 22 नंबर पे जो है जो जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिखा है कि मैं सेल मैनेजर हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है वो मैं बताऊंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाक फैन PVT लिमिटेड गुजरात, कि मैं यहाँ पे जो है वो एम्प्लाई हूँ। यहाँ ये मेरा ये इस फैक्ट्री का जो है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एम्प्लाई हूँ। आगे फिर जो है आपने एड्रेस देना होगा, एड्रेस भी मैंने लिख दिया है गुजरात। आगे आपसे वो कह रहा है कि उसका टेलीफोन नंबर दें, तो यहाँ पे जो है वो मैं टेलीफोन नंबर भी जो है वो दे देता हूँ। दोस्तों आपने यहाँ पे जो है वही टेलीफोन नंबर देना होगा जिस पे जो है आपकी बाकायदा वेरिफिकेशन हो सके, और जो बंदा आपको जानता हो उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में उसका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने देना होगा, ताकि उसको अगर टेलीफोन कॉल जाए आपकी वेरिफिकेशन के लिए तो वो आपको वेरीफाई भी कर सके। तो दोस्तों जो लोग बिजनेस करते हैं वो जो है यहाँ पे अपने बिजनेस की पूरी डिटेल देंगे, बिजनेस का नाम लिखेंगे, बिजनेस का एड्रेस लिखेंगे और बिजनेस का टेलीफोन नंबर लिखेंगे। और दोस्तों जो लोग स्टूडेंट हैं वो इस करंट वाले ऑक्यूपेशन वाली जगह पे स्टूडेंट लिखेंगे, और नीचे फिर उन्होंने अपने कॉलेज का नाम लिखना होगा, ये देखें नाम लिखना है, पर उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पे देना होगा। और इसी तरह अगर पॉसिबल हो सके तो वहाँ का जो है वो मोबाइल नंबर या कोई वहाँ के लैंडलाइन नंबर भी दे, ताकि जो है वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन हो सके। तो दोस्तों ये जॉब वाले लोग जो है वो जॉब के रेलिवेंट, बिजनेस वाले लोग बिजनेस के रेलिवेंट, और जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के रेलिवेंट जो है 21 और 22 नंबर जो है ये क्वेश्चन जो है ये फिल करेंगे। अच्छा, अब आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि मेन पर्पस ऑफ जर्नी, आपका वहाँ पे मेन पर्पस क्या है जो है वहाँ पे जाने का। तो मैं चूंकि अपने भाई के पास जा रहा हूँ तो मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूँ विजिटिंग फैमिली, ठीक है, और फ्रेंड, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है वो मैं फाइल कर रहा हूँ, तो मैं इस पे जो है वो इसको जो है यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप बाल पॉइंट के साथ जो भी आपकी ऑप्शन होगी रेलिवेंट, आप उस पे जो है वो बाल पॉइंट के साथ टिक करेंगे। अच्छा, अब आपसे कह रहा है कि आप जो है ये फैमिली फ्रेंड और फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई और पर्पस भी है। तो मैं चलें यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स या कल्चरल टूर भी है मेरा, और इसके अलावा एंड टूरिज्म,
ये भी मेरा एक पर्पस है वहाँ पे जाने का। तो आपका भी जो होगा वो वहाँ पे आपने एडिशनल नीचे जो है वो यहाँ पे जो है वो आप लिख देंगे बॉल पॉइंट के साथ। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन। दोस्तों मेंबर स्टेट क्या है? मेंबर स्टेट से मुराद आपके वो 26 कंट्रीज हैं जो कि शेंगन है, जो कि यूरोप के सारे कंट्रीज हैं, उनके बारे में जो आप आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन अदर देन मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन इफ अप्लाइबल, यानी कि आपसे वो कह रहा है कि आपका जो एस्टोनिया के अलावा कोई और भी मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप 26 कंट्रीज में से जाना चाह रहे हैं, तो उसके अलावा कोई और भी आपका है, तो आप जो हम चूंकि इस वक्त एस्टोनिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है जस्ट एस्टोनिया ही देंगे कि हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है वो जस्ट एस्टोनिया ही है और कोई यूरोपियन या शेंगन कंट्री नहीं है। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री की आपकी फर्स्ट एंट्री जो है वो कौन से शेंगन कंट्री में होगी, तो हमारी जो है चूंकि हम एस्टोनिया के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एस्टोनिया ही हमारी जो है फर्स्ट एंट्री होगी। अब आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज, आपने सिंगल एंट्री वीजा अप्लाई करना है, डबल एंट्री वीजा अप्लाई करना है या मल्टीपल अप्लाई करना है। तो मैं जो है सिंगल एंट्री जो है वो वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं जो है सिंगल एंट्री वाली ऑप्शन पे जो है वो पेंसिल के साथ आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे जो है वो लिख रहा हूँ। इसी तरह आपसे कह रहा है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट स्टेट इन शेंगन एरिया। ये आपसे कह रहा है कि आप जो है वो एस्टोनिया में यानी कि शेंगन एरिया में किस डेट को पहुंचेंगे, तो मैं जो है 1 मार्च 2021 को जो है वहां पे पहुंचूंगा। अब आपसे इसी तरह कह रहा है कि इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंगन एरिया आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रिप। तो यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ कि मेरा जो है वो 20 दिनों का ट्रिप है, तो मैं 21 मार्च 2021 को जो है वो वापस आ जाऊंगा। 21 मार्च 2021 को जो है वो वापस आऊंगा। ये आपने जाने की वहां पे पहुंचने की डेट देनी होगी और ये वापसी की आपने डेट देनी होगी। अब आपसे कह रहा है कि फिंगर कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर ए शेंगन वीजा। दोस्तों अगर पिछले 2-3 सालों में अगर आपने कोई शेंगन वीजा अप्लाई किया था तो आपने अगर अपने फिंगरप्रिंट जो है वो सबमिट करवाए थे तो फिर आपने यस पे क्लिक करना होगा, वरना अगर आप पहली दफा शेंगन वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने नो पे क्लिक करना होगा। चूंकि मैं पहले शेंगन वीजा ले चुका हूँ तो मैं जो है यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे पेंसिल के साथ आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपसे कह रहा है कि अगर तो आपको कोई डेट याद है कि आपका बायोमेट्रिक किस डेट का हुआ था, तो मैं जो है यहाँ पे अपनी डेट दे देता हूँ कि मैंने जो है 2018 1 जनवरी को अपना बायोमेट्रिक करवाया था। अगर आपको कोई वो डेट याद नहीं है, अगर सिर्फ साल याद है या महीना याद है तो आप लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी याद नहीं है कि कौन सा महीना या कौन सा साल था तो आप इसको हाल ही भी छोड़ सकते हैं। अब आपसे वीजा स्टिकर के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपको उस वक्त जो आपने शेंगन वीजा अप्लाई किया था उस वक्त जो आपको स्टिकर शेंगन वीजा का जो स्टिकर मिला था उसका स्टिकर नंबर जो है आपने यहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो स्टिकर नंबर दे रहा हूँ। तो अगर आप पहली दफा जा रहे हैं तो आप जस्ट नो पे जो है वो पेंसिल के साथ क्लिक करेंगे, बाकी हाना जो है वो हाल ही छोड़ देंगे सारी डिटेल। अच्छा, अब आपसे कह रहा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेर अप्लाइबल। दोस्तों ये अब आपसे कह रहा है कि आप यानी कि एंट्री परमिट यानी कि आपका एस्टोनिया के अलावा कोई और भी फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पे जहां पे आप जाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो है आप एस्टोनिया का विजिट कंप्लीट करने के बाद जो है वहां से सीधा जापान चले जाएंगे और जापान जो है आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। तो यहाँ पे फिर आपने बताना होगा कि जो है मेरे पास वहाँ का एंट्री परमिट या वर्क परमिट या पासपोर्ट या जो भी है वहाँ वो मेरे पास है, वो इशू कब हुआ था और वैलिड कब तक है, कहाँ से लेके कहाँ तक है, फिर आपने वो वाली जो है वो डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो अगर आप सिर्फ एस्टोनिया के लिए जा रहे हैं और एस्टोनिया से ही वापस आएंगे तो फिर आपने 29 क्वेश्चन को छोड़ देना है, इस पर कुछ भी डाटा जो है वो फिल नहीं करना। अच्छा, अब आपसे सर नेम और फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट आपसे पूछ रहा है। ये दोस्तों आपसे जो 30 नंबर क्वेश्चन है ये पूछ रहा है, ये बेसिकली आपकी रिहाइश के मुतल्लिक है। जो आप वहाँ पे जहाँ पे अकोमोडेशन जो आप वहाँ पे जो है रहेंगे वो किस तरह से रहेंगे उसके बारे में क्वेश्चन है। दोस्तों अगर तो मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास वहाँ का इनविटेशन और स्पॉन्सर एस्टोनिया का मौजूद है और आप जो बंदा आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है वो आप उसके घर पे ही रहेंगे, तो फिर आपने उस बंदे का जो आपको इनविटेशन या स्पॉन्सर भेज रहा है उसका जो है यहाँ पे सर नेम और उसका फर्स्ट नेम देना होगा। और उसका बाद उसका जो है अगर उसका सर नेम और अगर आप उस किसी कजन या दोस्त के पास नहीं रहना चाह रहे, कहीं आप होटल में जाएंगे, डेफिनेटली आपने दोनों में से कोई एक चूज करना होगा। तो अगर आप उसका घर का एड्रेस नहीं दे रहे तो फिर आपने यहाँ पे होटल का जो है वो एड्रेस जो है वो देना होगा। तो मैं चूंकि भाई के पास जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भाई का जो है वो सर नेम पहले दे देता हूँ और फिर जो है भाई का सर नेम और फिर उसके बाद भाई का फर्स्ट नेम जो है वो दे दूंगा। और अगर आपने होटल बुक करवाया हुआ है तो फिर आप जो है मैं चलें आपको समझाने के लिए यहाँ पे हिल्टन होटल भी जो है वो लिख देता हूँ। तो आपने दोनों में से कोई एक चीज जो है वो देनी होगी। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन। दोस्तों ये बंदा जो बंदा आपको इनवाइट कर रहा है उसका जो है
फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्रेस मैं यहाँ पे एस्टोनिया उसका एड्रेस दे देता हूँ। फिर आपसे वो पूछ रहा है उसका ईमेल एड्रेस, तो मैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे देता हूँ। तो अच्छा, अब आपसे वो कह रहा है कि उसका अगर तो आप होटल में ठहरेंगे तो फिर आपने यहाँ पे होटल का एड्रेस देना होगा और होटल का ईमेल एड्रेस देना होगा। इसी तरह अब आपसे वो उसका जो है वो मोबाइल नंबर पूछ रहा है, जिस बंदे को जो आपको इनवाइट कर रहा है, एस्टोनिया में बुला रहा है इनविटेशन या स्पॉन्सर पे, उसका टेलीफोन नंबर देना है। अगर आपको कोई इन्विटेशन या स्पॉन्सर नहीं भेज रहा, आप अपने तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे होटल का नाम, यहाँ पे होटल का एड्रेस और ईमेल एड्रेस और यहाँ पे होटल का जो है वो टेलीफोन नंबर देना होगा। अच्छा दोस्तों, 31 नंबर जो क्वेश्चन है ये नेम एंड एड्रेस ऑफ द इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले चेकलिस्ट में भी बता चुका हूं कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी कंपनी ट्रिप पे जा रहे हैं, वो कंपनी एस्टोनिया में मौजूद है, तो उसका जो है आपने उसका नाम और एड्रेस जो है यहाँ पे जो है वो देना होगा, जो आपको इन्वाइट कर रही है। अच्छा, उसके बाद उसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का में जो कंसर्निंग बंदा है, जो आपको वेरीफाई कर सके, मेन जो बंदा होगा उसका फिर आपने यहाँ पे जो है वो सर नेम देना होगा, उसका फर्स्ट नेम देना होगा, उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो बंदा कंसर्निंग है, जो आपको वेरीफाई करवा सके, उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पे आपने देनी होगी। इसी तरह जो है फिर आपने टेलीफोन नंबर भी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो देना होगा। तो ये जो 31 क्वेश्चन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल या किसी कंपनी के ट्रिप पे जा रहे होते हैं उनके लिए है। अच्छा, अब आपसे दोस्तों पूछ रहा कि कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड इनवाइटिंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स स्टे इन द कवर्ड। दोस्तों अब ये आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पे जब आप एस्टोनिया जाएंगे तो आपका पूरा विजिट जो ट्रिप है वो कौन स्पॉन्सर करेगा, आप जो है खुद पेमेंट करेंगे या फिर आपको जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वो वाला जो बंदा है जो आपका वो हराजात जो है वो एक्सपेंस बियर करेगा। तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पे फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा कि मेरा जो स्पॉन्सर है बंदा है, जो मेरा भाई है, वो जो है सारे एक्सपेंस जो है वो बियर करेगा। तो अगर आप खुद बियर कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपने देना होगा। फिर आपने अगर आपने दोनों में से जो भी ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर आपने नीचे ये भी बताना होगा कि आप कैश की सूरत में करेंगे, क्रेडिट कार्ड की सूरत में करेंगे या ट्रैवलिंग चेक की सूरत में करेंगे। यहाँ पे भी आपने वही फिर डिटेल जो है वो बकायदा पेंसिल के साथ जो है वो टिक करनी होगी। दोस्तों ये सारा पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैंने आपको बता दिया किस तरह से फिल करना है। आप नीचे जो है एक एफिडेविट आपकी तरफ से है, आपको इसने अच्छे तरीके से आपने इस पूरे एफिडेविट को पढ़ लेना है। इसमें मिसाल के तौर पर डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है तो मेरी वीज़ा फीस नॉन रिफंडेबल है, ये मुझे पता है। इसके अलावा जितना भी मैं डाटा दे रहा हूँ ये सारा मैं इससे वेल अवेयर हूँ और ये बिल्कुल मैंने डाटा जो है वो एक्यूरेट दिया है। ये सारा एफिडेविट आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे एंड पे आपने आ जाना है। प्लेस यहाँ पे जो है जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं या जिस जगह आप मौजूद होंगे फॉर्म फिल करते हुए, उसका जो है आपने यहाँ पे जो है वो नाम देना होगा। गुजरात पाकिस्तान में लिख देता हूँ। आगे जो है वो आज की डेट डाल देता हूँ, 24 जनवरी 2021 जो है मैं डेट डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है वो दोस्तों आपने सिग्नेचर करने होंगे। तो ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों मैंने फिल करना आपको बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो एस्टोनिया के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।